श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री हरि ओम वः सुशांतिर्भवतु। शुंकजेकदन्तस्य कपिलोकजगणकालम्बोदरस्य विश्वोपदिनाथोपदावली तिलकं दर्शयामि अक्षतान् समर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोदभवानि च पुष्पाणि समर्पयामि पञ्चोपचारकै ध्यानं समर्पयामि। वंदे मातरम कृष्णदीय पद पंकज कंदरान्ते प्राण प्रयाण शमे कभुआत कंठावरोधन विधौ स्मरणमुपकस्ते विजये वसन्तं नवनीतचौरम् प्रजाङ्गनानां सुदूरचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरम् सौरावृण्यं पुरुषं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं
कपीशयक्ष्यहङ्कारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वेदिनाशनम् वक्रतुण्डमहाकायो सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमाम्यहम्। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं देश। इनके पद गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न हरे। बार बार वर मांग हो, हरस देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी, भगति सदा सत्संग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम,
कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से इस पवित्र प्रांगण श्री राम मंदिर श्री जनकपुरी में पाराशर जी की समस्त संस्था के माध्यम से ये आयोजित रामकृष्ण कथा
प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान की बड़ी अनुकंपा है हम लोगों के ऊपर। जो कोरोना काल के बाद और इतनी भयंकर गर्मी में, कभी अप्रैल में इतनी भयंकर गर्मी नहीं पड़ी, पर फिर भी आप लोग अपना समय और शरीर का ध्यान नहीं रखते हुए भगवान के चरणों में उपस्थित हो जाते हो। निश्चित रूप से आपके पितरों की, परमात्मा की आपके ऊपर अनुकंपा है विशेष। भगवान श्री राम जी जब से विवाह करके आए, तब से उनके मन में एक ही बात लगी रहती है कि चर्चा चल रही है पूरे अवध में कि राम जी को युवराज बनाया जाए। और भगवान विचार कर रहे हैं कि रघुकुल भी तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब माँ कैकेयी का विवाह हुआ था तो पिताजी ने वचन दिया था कि माँ कैकेयी के लाडले को राजा बनाएंगे, युवराज बनाएंगे। दूसरा कारण ये है कि मैं जो है ये राजकाज करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। हमारे लिए तो वन में संत महात्मा, यहाँ तक कि भक्त सबरी भी इंतजार कर रही है। यदि हम राजगद्दी पे बैठ गए, प्रजा के दबाव में पिताजी ने बैठा दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और फिर मैं तो बन जाना चाहता हूं और ये प्रजा मुझे बिगाड़ना चाहती है। मतलब बन गए राम जी तो बन गए, वन में यदि नहीं जाते, देशाटन नहीं करते, तो संसार में रामराज नहीं आता, केवल अयोध्या में ही रामराज रहता। पूरे विश्व में रामराज करने के लिए आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और पूरे देश में दंगा और कश्मीर का जो आतंकवाद था वो बिल्कुल समाप्त है एक तरह से। और रावण की लंका इस समय पर जल रही है। जब हनुमान जी गए थे ना, तो लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनवा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। भगवान श्री राम को कौशल्या मैया ने जन्म दिया था, परंतु ज्यादा समय भगवान का निकलता कैकेयी के महल में। बहुत प्यार करते, कैकेयी के हाथ से खाते, कैकेयी के महल में रहते, सारी देखभाल कैकेयी मां के द्वारा होती। एक दिन मां कैकेयी सुंदर खीर बना करके खिलाना चाहती है राम जी को, और भगवान कहते हैं मैया आज मैं खीर ऐसे नहीं खाऊंगा। क्या हुआ पुत्र, हमारे लाडले को ऐसी कौन सी कमी हो गई, कौन सा अभाव आ गया है? बोले मैया आज कुछ हम आपसे मांगना चाहते हैं। हमारे पुत्र को ऐसी क्या चाह रह गई, क्या कमी रह गई हमारी तरफ से जो मांगना पड़ रहा है? बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। मां 3 वचन भरो।
ये त्रिवाचा जो है बड़ी खतरनाक। बलि से बामन ने 3 वचन भरवाए थे, 3 कदम में सारा कुछ नाप लिया। और ये जो रक्षाबंधन हमारे यहाँ आता है ना, इस समय पर जाकर के लक्ष्मी माता ने बामन भगवान को मुक्त करा लिया था 3 वचन भरा कर। देंगे देंगे देंगे। और 3 वचन भरा करके और जब रक्षाबंधन किया तो भाई बहन को कुछ देता, गरीब से गरीब हो। मांगो बहन, यदि सुतल लोक का राज मांगोगी तो भी ये जो द्वारपाल खड़े हैं ना, इन्होंने मांगा था स्वर्ग का राज, तो इनको स्वर्ग का दे दिया। ये बलि का दरबार है, यहाँ मांगने वाले को कमी नहीं होती। चाहे युद्ध करके हमें स्वर्ग देना पड़े तो भी हम देते नहीं। स्वर्ग से काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जामनी। हमें स्वर्ग और वैकुंठ नहीं चाहिए भैया, हमें तो तुम्हारा प्यार चाहिए, तो मांगो। बोले यदि देना ही चाहते तो 3 वचन भरो। अब थोड़ी देर के लिए तो बलि को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले 3 वचन भरवा करके मेरे यहाँ खड़े हुए हैं, ये स्वर्ग छीन लिए। अब ये बहन जाने क्या मांगी, परंतु देने को कहा है तो भरते। बहन देंगे देंगे देंगे, बोलो क्या चाहते हो, जो मांगोगे वही। वीरता, बहादुरी, शक्ति, सामर्थ्य का यही गुण है। हमारे यहाँ कोई आता है, उसको हमें आज के अनुसार, इच्छा अनुसार देने की सामर्थ्य है, और उसके अनुसार यदि हम नहीं देते तो हमें देने का फल नहीं मिलता, और जो कार्य हम करते हैं उसका भी हमको फल नहीं मिलता। देंगे 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 तो बोले भैया यदि देना ही चाहते हो, ये द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा है ना, ये बड़ा वफादार। मैं जब आ रही तो इसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, जबकि मुझे जानता है। ऐसा वफादार द्वारपाल आजकल जो है वफादार नहीं मिलते, भस्मासुर मिलते, बेवफा। उनको नमक हराम भी कह सकते हैं, जिस थाली में खाना उसी में छेद कर। अपने भी पराये होते हैं, जब लालच मन में आता है, रिश्तों का जनाजा उठता है, पानी सा क्यों बरसाता है। जो अपने अपने करते हैं वो भी अपनापन भूल जाते हैं। कलयुग ने अपना प्रभाव बड़ा गहरा जमा लिया, गहरी जड़ें हो गई। क्योंकि कलयुग में जो कीर्तन, नाम संकीर्तन होना चाहिए वो नहीं, उससे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाता है। बहन तुमने मांगा है, हम देंगे जरूर, परंतु अपना परिचय दे दो। बोले भैया हम बहुत दिनों से खोज रहे थे, नारद जी द्वारा हमें पता चला कि हमारे प्रभु ने तुम्हारे यहाँ द्वारपाल की नौकरी कर ली है। अब बहन कहीं और रहे और भाई के पास में पति रहे। बहन तो भाई के यहाँ पर ठीक लगती है, परंतु घर जमाई ठीक नहीं रहती। भाई के पास पति। अब तो बलि उदास हो गए, मुंह लटका करके खड़े हो गए, अश्रुपात होने लगे।
और लक्ष्मी नारायण भगवान अपने भक्त को उदास नहीं किए। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम अपना डेरा लगा करके तुम्हारे यहाँ रहेंगे प्रचुर मात्रा में, कभी कमी नहीं आएगी, तुम दोनों हाथ को लुटाओ। और तो तुम्हारी बात अलग है, जो दान करेगा उसके हाथ में भी धनवर्धनी रेखा हो जाएगा। दुर्योधन के हाथ में धनवर्धनी रेखा थी, तो भगवान ने जब यज्ञ कराया तो दुर्योधन को दान क्षेत्र में कोषागार का मालिक बना करके बैठा, विरोधी। आज शादी विवाह में या किसी छोटे मोटे यज्ञ या अनुष्ठान या कार्य आयोजन में अपने खास व्यक्ति को बैठाते हैं जो भी वो कंजूस हो, जो ज्यादा खर्च ना करे, और उससे अपयश होता है, अपकीर्ति होती है। और शास्त्र कहते हैं कीर्ति यस्य सा जीवति, जिसके जीवन में कीर्ति है, जिसकी वाहवाही है, वही जी रहा है, बाकी के तो सब जो है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। और कल आपने सुना था कि भगवान ने तो 4 महीने रहने का वरदान दे ही दिया। तो 3 वचन जब कैकेयी माँ ने भरे, बोले माँ जो हम मांगने जा रहे हैं वो इतना कठिन है कि आपका नाम कोई नहीं रखेगा। कैकेयी माँ कहती नाम से क्या लेने देना है, हमारा लाडला यदि खुश रहे, हमारा दुलारा ठीक रहे, हमारा प्राण प्यारा ठीक रहे, तो नाम कोई ना रखे उससे क्या है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवो रोरवो नरक। संतों के लिए, भगवान के चाहने वालों को प्रतिष्ठा सुअर की विष्ठा की तरह होती है, और गौरव रौरव नरक की तरह होता है। भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठा, गौरव, मान, सम्मान, गीता में कहा है दुखे सुखे समम कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जय और पराजय में जो बराबरी माने वही भक्ति योग है। दुख सुख को जो बराबर माने, क्योंकि सुख सपना दुख बुध बुदा, सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों है मेहमान, इनको बीतन दीजिए तू सिया राम पहचान। ये बड़े सूत्र हैं। यदि घर में कोई विपरीत परिस्थितियां होती हैं, परिवार में कोई हमसे विरोध में चलता है, तो समझ लो कि तुमको जो है वो धक्का लगा करके भगवान की तरफ भेज रहा है। धक्का लगाना समझते हो ना, जब गाड़ी खराब हो जाती है, बैटरी खराब हो जाती है, तो धक्का लगाना पड़ता है। और कई बैटरी तो धक्का से जो स्टार्ट हो जाती गाड़ी, कई नहीं भी होती। एक सरोवर में एक बच्चा डूब रहा था, गलती से गिर गया। बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, अरे बचाओ, कोई भाई बचाओ, इसे बचाओ, बच्चा मर जाएगा। इसके माँ बाप जो है कितना करुण चिंतन करेंगे, कितने दुखी होंगे, अरे कोई तो बचाओ भाई। अब कोई जाने को तैयार ही नहीं, तो एक व्यक्ति जैसे तैसे उसमें कूदा। अब वो कूदा तो उसके वस्त्र वगैरह गीले हुए, उसने भी 2-4 गोते खाए, परंतु जब कूद गया तो उसने फिर उस बच्चे को खींच करके बाहर लाया। किनारे खड़े होने वाले बोले, बोले भाई बहुत बहादुर आदमी है भाई, इसका तो सम्मान करना चाहिए, इसके गले में माला डालना चाहिए, इसका सम्मान समारोह किया जाए, इसकी शोभा यात्रा निकाली जाए।
इसका नाम अखबार में दिया जाए, इसको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए, इसको राम मंदिर में ले चलो, कथा में सबके सामने इसका नाम बोला जाए, इसकी इज्जत मान सम्मान किया जाए। वो खींचता हुआ बोला, बोले ये तो सब बात में करना, पर ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था? आजकल धक्का देने से भी कोई जो है शुभ काम कर ले, सेवा कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। कहने से भी जो है सुधार हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। कहने से भी लोग कहने में लगते हैं। आपके आगे प्रिय वचन, आगे कह मृदु वचन बनाई, आगे आपके मीठा मीठा बोल दिया जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा आपके लिए यदि कड़क शब्दों में बोल दिया जाए तो आपको बुरा लगता है। कोई जो है कहने पर भी भगवान के कार्य में लग जाए। कुछ प्रवृत्तियां अपने आप होती, अपने आप करते हैं, उनकी जन्मजात आकृति विकृति होती है कि उन्हें तो जो है कैसे भी हो भगवान का भजन, भगवान का कार्य, भगवान की सेवा, जहां पर भी मौका मिलता है वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जितना भी समय मिल जाए, जितनी भी भगवान ने संपत्ति दी है उसमें से कुछ समय का हिस्सा, कुछ शरीर की सेवा, कुछ जो है संपत्ति प्रभु के लिए जो है देना, प्रभु के भक्तों को देना, प्रभु के चाहने वालों को देना, प्रभु के कार्य में लगे हुए को बढ़ावा देना। क्योंकि भगवान के चाहने वालों को भी यदि आप मदद करते हो तो एक दिन आपकी चाह जरूर बढ़ेगी, और भगवान के चाहने वालों की टांग खिंचाई करते हो तो भगवान रूठ जाते हैं। करम सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखै मन कारी। भक्त की रक्षा निज अस खगेश काकुसुंड जी कहते हैं। बोलो जय सिया राम। काकुसुंड जी कहते हैं अस खगेश रघुनाथ सुभाऊ, श्री राम जय राम जय राम। अस खगेश रघुनाथ सुभाऊ, श्री राम जय राम जय जय राम। निज अपराध रिसाय न काहू, श्री राम जय राम जय जय राम। जो अपराध भगत कर करई, श्री राम जय राम जय जय राम। राम रोष पावक सोजरई, श्री राम जय राम जय जय राम। राम रोष पावक सोजरई, श्री राम जय राम जय जय राम। करऊं सदा तिनकी रखवारी, श्री राम जय राम जय जय राम। जिम बालक राखै महतारी, श्री राम जय राम जय जय राम। जो अपराध भगत कर करई, श्री राम जय राम जय जय राम। राम रोष पावक सोजरई, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति भासे गासे तासे, भासे जो है
के जितने कार्य कहीं हो रहे हैं वहां पर सेवा में जुट जाओ। गा से भगवान का जितना जो है नाम है उसको गायन करो, गाओ। ता से जितना हो सकता है त्याग कर दो। आप भगत बन गए। शुरुआती प्रथम श्रेणी के भगत तो बनेंगे, इसके बाद में जब आप लगे रहोगे तो भगवान खुद ही उंगली पकड़ करके तुमको आगे बढ़ा। तो भगवान की प्रतिज्ञा, जो कोई आवे एक पग में आऊं पग 60, 60 माने 60 कदम आगे बढ़ करके तुम्हारा हाथ पकड़ करके अपने आप पकड़ लेता है। और नहीं तो तुम कह देना पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनाम जाएंगे। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हमें कितने लोग जानते हैं, और जितने जानते हैं उनमें में से कुछ भावना, कुछ सद्भावना, कुछ दुर्भावना रखते हैं। कुछ अपने कहला करके भी जो है अपने नहीं होते, मुंह मिलाए रहते हैं और पीछे से कैंची चलाते रहते हैं। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, परंतु आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, 14 भुवन आपको जानते हैं। आपका नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपका कोई भी चाहने वाला डूबा नहीं है, रुका नहीं है, पार हो गया। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो हम ही क्यों पकड़े, तुम पकड़ लो ना। बोले महाराज मेले में बच्चे का हाथ यदि बड़े पकड़े तो छूटता नहीं, और बच्चा पकड़ ले तो उसका हाथ जल्दी छूट जाए, उसकी पकड़ कमजोर हो, इसलिए आप पकड़ो। ये भावसागर में हमारी नैया डूब रही है, बड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाती है। बड़ी है
डूब जाती है। पड़ी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाती है। बोलो, आप बोलोगे तो आपकी सुनाई पड़ती है। भंवर में डूब जाती है। पड़ी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाती है। पड़ी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाती है। खेवटिया आप बन जाओ तभी तो पार जाएंगे। 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 पकड़ लो हाथ बनवाली नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाली नहीं तो बजाओ जरा प्रेम से। भरी है पाप की गठरी मेरे सिर पर बहुत भारी। हरी है पाप की गठरी मेरे सिर को बहुत भारी। भरी है पाप की गठरी मेरे सिर पर बहुत भारी। हरी है पाप की गठरी मेरे सिर पर बहुत भारी। बोले महाराज हम तो पाप नहीं करते, आप मुझे पापी क्यों बता रहे हैं? मुझे पापी मत कहो। हम चलते हैं तो पाप होते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो पाप होता है, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं तो पाप होते हैं। उसके लिए हमें रोजाना पंचयज्ञ करने का विधान बताया। अग्नि पे होम करना, चींटियों को, गौ को, कुत्ते को, अतिथि की सेवा करना। तब को जो है 5 पंचोक्त पापास छल छद्म धारणा, 5 प्रकार के रोजाना के पाप प्रायश्चित होते हैं, नहीं तो वो इकट्ठे होते जाते हैं। और बाद में फिर धरी है पाप की गठरी मेरे सिर पर बहुत भारी। हरी है पाप की गठरी मेरे सिर पे बहुत भारी। सहारा नहीं इसे कैसे उठाएंगे। सहारा तुम ना दो, इसे
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बन जाओ, प्रार्थना करो रोजाना, सुबह शाम जब किया करो, तो फिर भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए राज दरबार छोड़ करके, राजगद्दी छोड़ करके वन में जाने को तैयार होते हैं। स्वयं कैकेयी के लिए प्रार्थना करी एकांत में, बोले मैया किसी को बताना भी नहीं, तुम्हारा नाम कोई नहीं रखेगा और किसी को बताना भी नहीं है कि हमने आपसे वरदान मांगा। ठीक है। बोले मैया एक और बात है, जो तुमने भी मुझे वरदान दे दिए, 3 वचन तो तुमने भर दिए, यदि तुमने मुझे वरदान दे दिया तो हो सकता है कि तुम्हें विधवा होना पड़े। अब एक स्त्री जो है इस बात को सुनकर के ठिठक जाती, ऐसा कौन सा वरदान मांग रहे कि हमको विधवा होना पड़े? बोले आपने त्रिवाचा भर दिए, 3 वचन भर दिए हैं, आप जो है इससे आगे नहीं चलेगा। आपने बता थोड़ी देर के लिए तो कैकेयी मां स्तब्ध हो गई, किंकरता विमूढ़ धर्म संकट में पड़ गई। अब क्या करें क्या नहीं करें, 3 वचन भर दिए और इतना कठिन वरदान मांगने वाले हैं हमारे लाडले, जो कि हमें विधवा होना पड़ा। जब तुलना करी पुत्र और पति में, तो थोड़ी देर के बाद बोले कोई बात नहीं, अपने पुत्र को प्रसन्न देखने के लिए यदि हमें विधवा भी होना पड़े तो भी तो तैयार है। मानो राम जी अपने माँ कैकेयी के चरणों में पड़ गए, बोले माँ कौशल्या से भी तुम ज्यादा वंदनीय हो, इतना बड़ा कार्य कौशल्या, इतनी बड़ा त्याग जो है कौशल्या माँ जो हमें जन्म देने वाली जननी है वो नहीं कर सकती। जन्म कौशल्या ने जरूर दिया है, परंतु प्रेम कैकेयी ने दिया। मां एक और बात है, अब क्या है इससे और कठिन और बात क्या है पुत्र? बोले मां तुमको हमसे दूर रहना पड़ेगा, हम बहुत दूर तुमसे चले जाएंगे। तो मां ने कहा हम 3 वचन तोड़ते हैं, हम तुम्हारे से दूर नहीं रह सकते। हमको भले नरक में गिरना पड़े, नरक में जाना पड़े, परंतु अपने लाडले राम से दूर रहने के लिए हम तैयार नहीं। बोले नहीं, जग कल्याण के लिए तुमको ऐसा करना पड़ेगा, हमारी प्रसन्नता के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। फिर जो है ठिठक कर, ऐसी कौन सी बात है पुत्र जो कि तुम हमसे दूर चले जाओगे, हम विधवा हो जाएंगे, हमारा कोई कैकेयी नाम नहीं रखेगा, ऐसी क्या बात है? तब भगवान ने फिर से कहा, बोले मां हमारे लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चाहिए। 14 वर्ष ही क्यों?
क्योंकि मेघनाद को वही मार सकता था जो 13 वर्ष कुछ महीने बिगर नींद के रहे, नींद नहीं ली। और लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक निद्रा नहीं। लक्ष्मण जी की बड़ी तपस्या। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जाते समय वन में सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, बोले तुमरे भाग राम बन जाई, तुम्हारे लिए सौभाग्य मिला है, तुम्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसलिए भगवान बन जा रहे हैं। तो सेवा करना। आज हमारा पुत्रवती होना सार्थक हो गया है। पुत्र जन्म देने के बाद पुत्रवान कहलाना ये ना के बराबर है। पुत्र जन्म देने के बाद पुत्र जो है भगवान के कार्य में आए, दूसरे का परोपकार करे, दूसरे के काम आए, वही पिता मां पुत्रवान कहलाने का अधिकारी। भगवान का भक्त। पुत्रवती जगती जग सोई, श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्रवती जुबती जग सोई, श्री राम जय जय राम। रघुपति भगत जासु सुत होई, श्री राम जय जय राम। रघुपति भगत जासु सुत होई, श्री राम जय जय राम। रतन बांध भज बाद बिहारी, श्री राम जय श्री राम तो आप जी बोल सकते राम। श्री राम जय जय 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 राम। नतर बांझ भज बाद बिहारी, श्री राम जय जय राम। राम विमुख सुत ते बढ़ानी, श्री राम जय जय राम। जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। राम के काम या राम के काम करने वाले के काम। हम भक्त के भक्त बन जाएं, भक्त के भक्त बन जाएं तो भी हमारा जीवन सार्थक है। सुमित्रा ने लक्ष्मण जी के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु जब भरत जी को पता चला कि हमारी मां ने राम जी को वन को भेज दिया, राजमहलों से वंचित कर दिया, तो भरत जी ने अपनी मां को त्याग दिया। भरत महतारी जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताह कोट वैरीशम यद्यपि परम सने। कितना कठिन काम है। कोई हमारा बौद्ध जो है रोजाना का मिलने जुलने वाला रामा श्यामा होती है, वो गलत काम करता है
तो उससे हमारी कहने की हिम्मत नहीं होती है कि तुम गलत काम कर रहे हो। देख करके अनदेखा, सुन करके अनसुना करने पड़ता है। और ये पाप उसको तो कम, हमको ज्यादा लगता है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। पाप करने वाले को जो पाप लगता है, वो पापी को समर्थन देने वाले को, पाप करते हुए देखने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। पापी का साथ देने वाले, सपोर्ट करने वाले, चुप रहने वाले, मौनम सम्मति लक्षणम। काटिए जीव जो चले बसाई, और श्रवण मूद नत चलिए पराई। उसका साथ सो जाके प्रिय नाराम बैदेही, तजिए काहे कोट बैरीशम, तजिए काहे कोट बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदेही। बोले महाराज किसी ने त्यागा भी है? बोले बहुतों ने त्यागा। फिर उसका क्या हुआ? बोले सबको मंगल ही मंगल। किसने किसको त्यागा? तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी की भक्ति में, भगवान के भजन में उनके पिताजी बहुत जो है विरोध कर, खाना पीना बंद कर दिया, जेल में डाल दिया प्रहलाद को, पहाड़ से गिरा दिया, हाथियों से कुचलाया, जहर खिलाया प्रहलाद को। विचार करो, कोई पिता अपने पुत्र को ऐसा कर सकता है, जो कि भगवान का परम भक्त। असली में प्रहलाद जी तो गर्भ में ही सीख करके आए। आज गर्भावस्था में जब बच्चे आते हैं तो बेटियों को और बहुओं के लिए, भाई बहू नहीं मानती तो कोई बात नहीं, बेटी तो मानती है ना, तो बेटियों को समझाओ। सब अपनी अपनी बेटियों को समझाएं तो वही तो बहू बन के जाती है। तो उनके भक्त सब जो है, पुत्र सब भक्त होंगे, माता पिता दादा दादी परिवारी जनों का सम्मान करने वाले होंगे, समाज सुधर जाएगा। घर से ही शुरुआत करना पड़ेगी ना। जिस जातन ते हरि गर्भ ही आए, इतना मंगल मोद बधाए। जिस दिन से गर्भ में बच्चा आए उसी दिन से हरि नाम संकीर्तन घर में शुरू, बड़े बूढ़े करना शुरू कर दें, बच्चों को भी बुला। अब बड़े बूढ़े ही खुद बिगड़ गए और ताश खेल करके अपनी जिंदगी को नाश कर रहे हैं। तो घर में जो है ध्रुव प्रहलाद नहीं होंगे, फिर तो कंस बैन और रावण जैसे ही होंगे। गर्भवती माताएं रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, आस्था और संस्कार जैसे चैनल देखें, सुने, भजन सुने। राम मंदिर में आकर के कथा सुने, कीर्तन में, आरती में सम्मिलित हो। तो भक्त जन याद आता या सूर, नहीं तो रहियो बांझ तुम काहे गमावत नो। जो बच्चा 9 वर्ष 9 महीने तक गर्भ में जो माँ की आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मुंह से खाता है, मन से विचार करता है, वही जन्म लेकर के 9 वर्ष तक आंखों से देखता, सुनता और जानता और कोशिश करता है कि ऐसा कैसे हुआ, वहां पर तो ऐसा
मैच करते हैं। 9 महीना और 9 वर्ष और लालित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े। 10 वर्ष तक बच्चे को, 9 वर्ष तक 10 वर्ष तक उस पर नजर रखो, ये कैसी क्या एक्टिविटी है, क्या जो है करता है, कैसे करता है, उसको सुधारो, समझाओ, उसको सहारा दे करके अच्छे कार्यों में लगाओ। और जैसे ही 9 वर्ष आपने संभाल लिया ना, तो उस पर एक 0 रख दो, तो हो गए 90 वर्ष। फिर वो 90 वर्ष तक ऑटोमेटिक मशीन बन जाएगा। फिर वो वैसे ही करेगा जो आपने 9 महीना माने और 9 वर्ष तक परिवार ने जो उसको सिखाया, समझाया, दिखाया, वही जो है वो आगे पूरे जीवन भर वैसे ही चलेगा। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। अरे मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। हिरण्यकश्यपु जब ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, वरदान लेने के लिए तपस्या कर रहा था, उस समय पर इंद्र ने कयाधु को, जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी और प्रहलाद की मां कयाधु, अपहरण कर लिया था। ये किडनैपिंग जो है अभी का जमाने का केस नहीं है, ये शुरू से राजा, स्वर्ग के राजा इंद्र ने किडनैपिंग, अपहरण कर लिया। नारद जी को पता चला, बड़ी फटकार लगाई, डांट लगाई, बोले तुमको शर्म नहीं आती है? ऊंच निवास नीच कर तूती है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी नीच ऊंच ना होए, तुमको धिक्कार है, शर्म आती। अरे बोले गुरुदेव, उसके कोख में हिरण्यकश्यपु का गर्भ पल रहा है। हिरण्यकश्यपु इतना दुर्दांत है, दैत्य है, असुर है, राक्षस है, हम लोगों को सता रहा है, स्वर्ग में चैन से नहीं रहने देता है, और ये जब हो जाएगा तो ये तो उससे बाप से बड़ा बेटा। बोले नालायक, तुमको पता नहीं है, ये जो है भक्त है, ये मददगार होगा तुम्हारा। ये हिरण्यकश्यपु के सुधारने में, उसको जो है प्रभु के चरणों में लगाने में या मोक्ष दिलाने में ये काम करेगा, मदद करेगा। अच्छा महाराज, हमें पता नहीं था। प्रणाम करके और तो चले गए। परंतु देवताओं के पेट में और माताओं के पेट में बात पचती नहीं है जल्दी से, ये कभी भी पलट सकता। ये नारद जी ने विचार किया, बोले ये फिर दुष्ट आकर के और कुछ जो है कोई सिखा देगा, कोई पढ़ा देगा, तो फिर से अपहरण कर लेगा, तो अपने आश्रम पे लेगा। ऐसे नारद जी के आश्रम नहीं पाए जाते हैं, परंतु टेम्परेरी भगवान की इच्छा को, भगवान के भक्त को ज्ञान देने के लिए। और जब तक प्रहलाद, जब तक हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी नहीं हो गई, तब तक अपने आश्रम पर रख करके गर्भावस्था में रहने वाले प्रहलाद को, कयाधु को खूब कथाएं सुनाई, खूब व्रत कराए, खूब तपस्या कराई, खूब परिक्रमा दिलाई, खूब भगवान का भजन कराया। उधर में ही प्रहलाद जी परपक्व भक्त हो गए। अभिमन्यु की कथा तो आपने सुनी, चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु ने गर्भ में ही अपने सुन लिया था भगवान के परम भक्त अर्जुन के द्वारा। गर्भावस्था के संस्कार बड़े दृढ़
पड़ते हैं, इसलिए गर्भावस्था में माताओं को बहुत सावधान। और जो माताएं गर्भावस्था में सावधानी रखती हैं उन्हीं को 100 पिता के पूजनीय होने का अधिकार मिलता है। पिता सद्गुणा, माता पूज्या, अर्जित बंदिता, गर्भधारण कोशाभ्याम साचोकाशी के रस। अब फिर आ जाइए आप वहीं पर राम जी के वनवास पर। जब कैकेयी की जो है ये बात हो चुकी तो कैकेयी ने समय आने पर वरदान मांगा तो भगवान श्री राम जो है कौशल्या माँ के पास प्रणाम करने को गए। कोई भी छोटी मोटी यात्रा करो तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लोगे तो चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी यात्रा होगी, कष्टदायी होगी, तो वो भी सुखद हो जाए। सारी स्थिति जब कौशल्या को पता चली तो कौशल्या तो राम की माँ है, जननी है महाराज, ऐसी कोई साधारण माँ। कौशल्या ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि जो केवल पितु आयुष दाता तो जन जाहु जाने बड़े माता। श्री राम जय राम जय जय राम। जो केवल पितु आयुष दाता तो जन जाहु जाने बड़े माता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जो पितु मातु कहेउ बन जाना तो कानन सत्य अवध समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो पितु मात कहेउ बन जाना श्री राम जय जय राम। तो कानन सत्य अवध समाना। श्री राम जय जय राम। जो केवल पितु आयुष दाता श्री राम जय राम। तो जन जाहु जान बड़ माता। श्री राम जय राम। जो केवल पितु आयुष दाता श्री राम जय राम। तो जन जाहु जाने बड़ माता। श्री राम तो जन जाहु जान बड़ माता। माता को पिता से बड़ा मान करके तुम मत जाओ, तुम्हें पिता की आज्ञा भंग करने का पाप नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा। बताओ ये रामायण में पिता सद्गुणा, माता पूज्य अर्चना। कौन सी माँ? भागवत में इसी को जो है समर्थन किया। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो माँ नहीं है जो अपने पुत्र के लिए परोपकार में, राम भक्ति में, भगवत भक्ति में ना लगा। वो पिता नहीं है। केवल जन्म देने से पिता नहीं हो जाता। हाँ, कहने के लिए सनोख लिखा जाएगा, परंतु उसको पिता होने का सेवा, पिता होने की संतुष्टि, पिता होने का सम्मान पुत्र द्वारा नहीं मिलेगी।
कष्ट मिल सकता है, पीड़ा मिल सकती है। समाज को दिखाने के लिए बनावटी माता पिता भाई बंधु जो है संभाल रहे हैं, तो दूसरे को कुछ दिन के लिहाज, परंतु जो आत्मीय सुख है वो तो जो है अवश्य भोक्तव्य पितम कर्म सुभाषु। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने भाई को त्याग दिया क्योंकि उनको राम प्रिय नहीं, राम द्रोही थे रावण। 4 वेदों के ज्ञाता होने, उत्तम कुल कुलस्थ करनाति, अच्छा कुल था, उत्तम कुल था, परंतु राम का विरोध था, राम से विरोध। इसलिए बंधु को छोड़ दिया और विभीषण को कल्याण हुआ। विभीषण चिरंजीवी हो गया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण चिरंजीवी हुए और लंका के राजा आज भी। परंतु लंका वासियों के कर्म खराब होने के कारण लंका की स्थिति खराब है। निगम में मुफतखोर, जब समाज में ज्यादा लोग हो जाते हैं तो हालत खराब होती है। तुलसीदास जी ने कहा कि सब जाति को जाति भय मांगता। मांगने का अधिकार सबको नहीं है। बहुत दुर्गति हो जाए जब जीवन की, किसी जीव में जो है बहुत कमियां अभाव आ जाए, तब जाकर के उसे भरत जी ने कहा था ना, मांगऊ भीख त्याग निज धर्मु और आरत के ही ना करह कुकर्मु। जब बहुत ज्यादा जो है स्थिति परिस्थिति एकदम जो है विपरीत आ जाए, तब जाकर के अपना धर्म छोड़ना चाहिए, नहीं तो धर्म सुधर्मो मरणश्रेया पर धर्मो भयावह। बोलो जय श्री राम। वैसे तो महाराज माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं कोई दूजा और खजाना, परंतु यदि माँ बाप भगवत विरुद्ध हो जाएं, भगवत कथा विरुद्ध कार्य करने लगे, तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण। आइए, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। तुझे जन्म दिया है दिल उसका कभी न दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना।
करके आप जो है वायरल करेंगे ना, तो कई माता पिता का जो है जीवन सुखमय हो जाएगा। कई बच्चों को जो है चोट लगेगी और वो सुधर सकते हैं और आपको यज्ञ का फल मिल सकता है। तो इसलिए ये भी एक सेवा है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, इसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 माह पेट में ढोया, पहले तो माँ ने तुझको 9 माह ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बालक को रोया। सीने का दूध पिलाया, जब जब बालक को रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। बड़ा कर्ज है तुझे माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं बजाइए ताली। दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब तीर्थ छोड़ के बालक कर ले माँ बाप की पूजा। सब तीर्थ छोड़ के बालक कर ले माँ
उसका नहीं तुम्हारा। जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं तुम्हारा। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी और बिनह विचार करिए शुभ जन। एक अवस्था ऐसी होती है कि माता पिता तुम्हारे लिए जो भी कहें उसको करना चाहिए, परंतु धर्म नीति साथ साथ में चलती है तो कहती है त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। माता पिता की तो बात क्या है, कुल परिवार को भी त्याग देना चाहिए। कब? बोले सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजे। जब जीवन मरण के स्थिति में आ जाए, आत्म कल्याण की स्थिति आ जाए, उस समय पे सबको सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजे, उस समय सबको छोड़ करके हरि का भजन करो। तो यहां पर तजो पिता प्रहलाद इसलिए छोड़ दिया कि वो भगवत द्रोही हो, स्वयं भगवान बन गए। अहंकार यदि दुखद डमरुआ, अहंकार अभिमान जो है महा दुखद होता है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी और बलि गुरु तजो। बोले गुरु को भी त्याग दिया, गुरु भी त्यागा जा सकता है। बोले हाँ, यदि गुरु स्वयं भगवान बन करके बैठ जाए और भगवान को साइड में कर दे, बोले हम ही भगवान है, हम ब्रह्मास्मि, हमारी पूजा करो, हम ही को भगवान मानो, तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। हुआ क्या? जब वामन भगवान आए तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, बोले यहां पर झूठ बोल दो, वचन जो दिया है उसको त्याग दो। बताओ क्यों? बोले सब कुछ चला जाएगा तो तुम हमको क्या दोगे? मतलब अपना इतना जो है स्वार्थ कि भगवान को त्याग दो, भगवान के सामने बोले हो वो छोड़ दो। बलि तो परम दानी थे, और दान देने वाले के बीच में जो टांग अड़ाता है या भांजी मारता है वो एक आंख से एकाक्षी हो जाता है या अंग भंग हो जाता है, ये बाल भांग या अन्न रोग हो जाते हैं। कभी भी किसी को देने से अच्छे काम में भांजी मारना, ये शुक्राचारी दैत्यों की नीति है, राक्षसों की नीति है। कोई अच्छा काम कर रहा है, बोले भैया तुम तो इससे भी ज्यादा कर सकते हो, भगवान का भंडार भरा हुआ है, सब कुछ भगवान की बड़ी कृपा है, आप जो कर रहे हैं ना इससे भी बढ़िया और आप कर सकते हो, और हम आपके जो है इस कार्य की भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं, आप और बढ़िया करिए। हाँ, परंतु 7 बजे तक कथा चलेगी, 7 बजे तक जो है और अच्छा कर लिए, दृढ़ता से संकल्प कर लिए, क्योंकि कथा में जो वैराग होता है, शमशान पे जो वैराग होता है, और जो संसार भोग के बाद वैराग होता है, वो यदि दृढ़ हो जाए तो जीवन संवार देता है। ये मरकट वैराग कहते हैं इसको। जैसे मरकट माने बंदर, बंदर एक जगह नहीं बैठता, एक जगह नहीं रुकता, एक जगह नहीं ठहरता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसे ही ये जो कथा में जो वैराग आ रहा है, शांति मिल रही है, त्याग आ रहा है, कर्मयोग बन रहा है, ये हमारे पूरे जीवन में एक स्थिर होकर के और बहने लगे, आनंद देने लगे, तो जीवन सुखद हो जाए, आनंदमय हो जाए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। परंतु ये टिक जाए तब। अच्छा, शंकर जी के ऊपर पानी नहीं टिकता,
ऐसे ही जो है हम जो कथा में बैठ करके जो कथा सुनते हैं बहुत अच्छी लगती है, वो पूरे जीवन में यदि टिकी रहे तो ये पितरों की और परमात्मा की कृपा होती है, हमारे पूर्वकृत पुण्य होते हैं। विमान आ जाता है फिर वैकुंठ अच्छा नहीं लगता है। साकेत जाने के लिए हनुमान जी मना कर देते हैं, बोले हमें वहां कथा नहीं है तो हम नहीं जाते। परीक्षित जी के लिए विमान आ गया, धुंधकारी के लिए विमान आ गया था, क्योंकि उन्होंने जो कथा सुनी थी वो कथा उनकी पूरी विस्तृत अपने जीवन में उतर गई थी और मरने के समय उनको विमान आया, भगवान स्वयं गोकर्ण जी को लेने आए। एक कथा की महिमा इतनी है, श्रोता से वक्ता से पहले श्रोता भगवान को प्राप्त कर लेता है। गुरु गुरु रह जाते हैं, चेला चीनी हो जाते हैं। हाँ, श्रोताओं के लिए ज्यादा डिस्काउंट है भगवान के दरबार में, वक्ता को उतना नहीं है। परंतु वक्ताओं की दुआएं जो लगती हैं, श्रोताओं की दुआएं जो लगती हैं, उससे वक्ता की ताकत बढ़ती है। जैसे आप 6:15 बजे आ जाते हैं तो हमारी आवाज में खनखनाहट शुरू हो जाती, झंझनाहट शुरू हो जाती है, अच्छा लगता है। जब तक आप लोग नहीं आते तो आप लोगों की बहुत याद आती है। बस हम यहाँ पर जो है गाते कम है, रोते ज्यादा है बैठकर। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। परंतु 125 वर्ष का रिकॉर्ड गर्मी तोड़ रही है, इसलिए आप लोगों को कुछ हम कह नहीं सकते। अब 1-2 दिन की बात और है, थोड़ा और कष्ट उठा लो, थोड़ा और एसी और डंलप के गद्दे छोड़ करके भगवान की शरण में आ जाओ। इसका हिसाब किताब तुमको मिलेगा, इसका हर्जाना मिलेगा। जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान, तुलसी विलंब न कीजिए भजिए नाम सुजान। राम झरोगे बैठ के शब का मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताकुन तैसो दे। ये जो आप समय दे रहे हैं ना, इसका लाभ आपको जल्दी होगा। वो भगीरथी गंगा तो जो है मरने के बाद फल देती है, परंतु ये कथा गंगा जीते जी आपको पलट देती है, परिवर्तन कर देती है, घर में सुख शांति बढ़ा देती है, हर स्थिति में रहने की शक्ति दे देती है। आप केवल ढीठ बन के बैठे रहिए। कभी कभी जो है तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा न सुहा, कुछ पिछले जो है हमारे कई जन्मों का हिसाब किताब है ना, तो बार बार कभी जो है कोई काम ध्यान आ जाता है, कभी जो है इंद्रिय वेग आ जाता है, कभी कुछ आलस आ जाता है, कभी कोई और जो है उद्विग्नता आ जाती है, शरीर में व्यतिक्रम आ जाता है। उसको संको जो है जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, कोई फोन आ जाता है तो संग जीतो, कभी पैर दर्द करने लेते हैं तो आसन को जीतो, कभी जमाई और कभी कुछ होने लगता है तो श्वासों को जीतो। इंद्रियों को देखना, इंद्रियों के ना घोड़े पड़े, इनमें हरदम संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, डटे रहो। किसी भक्त ने गाया ना, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। कथा राम की होए, हनुमत कथा राम की हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। और यदि डटे रहे तो जो डटा
चलता रहता। तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले कथा कोड़ी के रूप में। उस प्रेत ने जो कहा था उस पर विश्वास था तुलसीदास जी, वो जोर से पकड़ गए। जो बाकी के श्रोता थे, अरे बोले क्या दोनों पागल हैं, एक कोड़ी है एक ऐसे भिखारी सा है, अरे छोड़ो चलो चलो चलो। सब धीरे 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 सारे श्रोता चले गए। उनसे गिलानी, घृणा, नफरत और अन्न भावना लेकर के तब हनुमान जी प्रकट हुए। प्रकट होकर के उन्होंने इशारा कर दिया, बोले चित्रकूट में आओगे तो तुम्हारे लिए राम लक्ष्मण के दर्शन। अब यदि तुलसीदास जी में दृढ़ता नहीं होती, शिथिलता होती, तो क्या इतने शीघ्र दर्शन प्राप्त होते? भगवत कार्य में दृढ़ता चाहिए। आपकी शरीर की स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो, कोई गड़बड़ी हो, तो भी भगवान पर भरोसा करके अपने आप को संभालो और भगवान के कार्य में लग जाओ। भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती देखी है, शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदलती देखी। जो भगवान की तरफ चल पड़ा, चाहे वो किसी भी स्थिति में, उसका भरोसा कभी टूटा नहीं है। वो भगवान से जो है कभी ओझल और विमुख नहीं हो पाया। भगवान ने उसको उतने कर्म का, उतने कर्तव्य का, उतनी दूर चलने का लाभ पहुंचाया, उसको मिला। और यदि दृढ़ता आ गई तो कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। बिना प्रयास के इस कलयुग में इतना डिस्काउंट है प्यार। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। बलि गुरु करो। यदि गुरु भी भगवान बन करके कहे कि हमारी फोटो लगा लो और भगवान की फोटो हटा दो, तो ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए। बलि ने गुरु को त्यागा और उसके बाद में फिर गुरु को समझ में आई और बाद में गुरुजी आगे बोले भैया तू ही सही था, हमारी गलती थी। हारा शीश धन सो के ना हराई। श्री राम जय राम जय जय राम। सो गुरु भोरे नरक में पराई। श्री राम जय राम जय जय राम। वो भी गुरु लालची चेला। श्री राम जय राम जय जय राम। कोई नरक में ठेलम ठेला। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिन भाव नित करहि न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। जो विरंच संघर्षम होई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन। बड़ी ने कहा, बोले भैया कुछ जगह ऐसी बताई गई हैं, स्त्री सु नर्म विवाहे जो विद्यर्थे प्राण संकटी। गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नान्यतम शाजुगुप्सितम। देखो, जहां अपनी जीविका जा रही हो, कहीं हम बाजारू स्त्रियों में फंस गए, उनके जंजाल में,
तो वहां पर झूठ बोल करके निकलने में, अपना चरित्र कैरेक्टर बचा लेने में ही फायदा है। तो वहां झूठ निंदनीय नहीं होता है। हंसी मजाक में यदि कोई झूठ निकल गया तो उसना जो है निंदनीय नहीं होता है। किसी का विवाह नहीं हो रहा, उम्र ढलती जा रही है, एक पंडित जी से किसी ने कहा, बोले महाराज हमारे बच्चे का विवाह करा दो। एक लड़की वाले ने कहा, बोले हमारी बच्ची का करा दो। पहले पंडित जी और नाई जी नापित जो है विवाह रिश्ते वगैरह करा देते थे। फिर रिश्वतखोरी शुरू हो गया तो वो बंद हो गया। फिर रिश्ते के जो है ऑफिस खुलने शुरू हो गए। पंडित जी ने कहा, देखो भाई बाद में बोलचाल नहीं करना, दोनों पक्ष से कह दिया। और सगाई पक्की कर दी, डेट रख दी। एक ही दिन सगाई और शादी हो जाएगी। मंडप में शादी सगाई एक साथ में कर देना, ठीक है भाई। अब मरता क्या नहीं करता, नहीं हो रहा विवाह, बारात आ गई। बारात देख करके जो है लड़की वाले बड़े खुश हुए, स्वागत सत्कार हुआ। सब कुछ होने के बाद में जब जो है मंडप के नीचे बैठे तो संकल्प बोला जाता है, बोलो ओम विष्णु विष्णु विष्णु। तो लड़के से भी बुलाया जाता है, बोलो अपने गोत्र बताओ क्या है। अब वो गोत्र बोलने में जो है उसकी जो है गूंगा था। लड़की वाले बिगड़ पड़े, बोले पंडित जी महाराज ये क्या आपने गूंगे लड़के से जो है हमारी लड़की का जो है संबंध बना दिया, हमने आप पर विश्वास किया, आपने विश्वासघात कर दिया। पंडित जी शांत हो गए। फिर लड़की वालों ने आपस में ही कुछ कानाफूसी करी, बोले कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया, अब जैसे थोड़ी होता है, आगे बढ़ने दो। हो गया, लड़की को बुलाया जाए। सब कुछ होने के बाद लड़की को बुलाओ। अब लड़की को लेकर के लड़की का भाई आ रहा है। लड़की वालों ने कहा कि लड़की को पैदल चला के आओ। बोले हमारे यहाँ तो यही नियम है। चलो कोई बात नहीं, लड़की को बैठा दिया गया। लड़की की पूजा पाजा हो गई। अब फेरे डालने का जैसे समय आया, वो लड़की को खड़ा करो। अब वो लड़की को पकड़ करके दो लोगों ने खड़ा किया, वो खड़ी नहीं हो पाती। तो लड़के वाले बिगड़ गए, बोले महाराज ये क्या गड़बड़ कर दिया तुमने। अब महाराज आकर के बोले देखो भाई, तुमने कहा था ना कि हमारे बच्चों का रिश्ता करा दो। मैंने क्या कहा था, बोल चाल नहीं करना, एक तरफ बोल नहीं है, एक तरफ चाल नहीं। हमारी कोई गलती नहीं है, तुम बोल चाल मत करो, क्योंकि उधर जो है चल नहीं सकती है, इधर बोल नहीं सकता है, इसलिए बोल चाल करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले कहा। तो यदि किसी का विवाह हो रहा हो तो थोड़ा बहुत यदि उसमें जो है बनावट झूठ साँच जो है बोल करके किसी का जिंदगी बस रही है तो उसमें मदद करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। किसी का घर बस रहा है और आप उसमें जो है अपने सत्ताधारी हरिश्चंद्र की औलाद बन करके उसका काम बिगाड़ रहे हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, एक भगत जी भी जो है ऐसी परोपकार पर सेवा करते थे। अब किसी की उम्र हो गई बहुत 45 वर्ष की, तो किसी ने पूछा, बोले भाई तुम्हारे बच्चे का जो है बायोडाटा बताओ, कितना जो है क्या उम्र हो गई होगी। तो भगत जी ने कह दिया, बोले कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 15 3 बार 15 बोल। और उनका रिश्ता करा दिया। बोले हमने कहा था ना 15। अब हमने बोले 15 का मतलब 45, हम तो सोच रहे 15 वर्ष की उम्र। तो हमने कि छोटा बड़ा चलता है। बलराम जी की पत्नी बड़ी थी, थोड़ी बड़ी बहू बड़े भाई। अब ये तो बहुत जरा गैप है। बोले अब जो हो गया कोई घर बस गया किसी का। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं विवाहे प्राण संकटे, कभी प्राण संकट आ गए हो तो उस समय पर भी छोटा बहुत झूठ जो है चल सकता है। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, किसी ब्राह्मण का जो है भला हो रहा है, गाय जा रही है, कसाई पीछे से तलवार लेकर के, पता है कि ये कसाई, और तुम सत्ताधारी बन गए। बोले वो गाय इधर को गई, उसको लेकर के उसने गला काट दिया, तो वो पाप तुमको लगा।
स्त्री सुनर्म विवाहे चो वित्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानकम जुगुप्सितम। पाप तो है परंतु उतना सामाजिक निंदनीय नहीं है, इसलिए तुम झूठ बोल दो और बलि के लिए वामन भगवान को मना कर दो। परंतु बलि अपने संकल्प से नहीं हटे, गुरु को त्याग दिया परंतु भगवान को नहीं त्यागा। भगवान को जो है जन्म जन्म मुनि जंगल कराही और अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म जो है पूरा जन्म लगा देता है व्यक्ति, फिर भी जो है उसका भगवान का नाम नहीं आता है उसके मुख में। और आज हमारे भगवान सामने हैं हमारे, और फिर भी हम उनके लिए जो है छोड़े त्याग। ऐसा नहीं हो सकता है, गुरु को त्याग। तो बोले इतने जो है माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला गुरु छोड़े तो इनका अनिष्ट हो गया होगा। बोले ना, भय मुद मंगलकारी जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताह कोट वैरी समझद्यपि परम सने। भगवान का नाम भगवान का काम जिसको प्रिय नहीं है उसको करोड़ों बैरी के समान, करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। यदि उसको जो है आप अपना बनाए रखोगे तो या तो आप खुद बिगड़ जाओगे, क्योंकि आपने तो अपने जैसा उसको नहीं बना पाया परंतु वो अपने जैसा जरूर बना। काजर की कोठरी में कैसे ही जतन करो पर काजर का दाग एक लाख है पहला। आज एक नशेड़ी अपना जैसा नशेड़ी ढूंढ लेता है, बना लेता है। एक बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने पीने वाला, एक नशा करने वाला, शराब पीने वाला शराबी ढूंढ लेता है। परंतु आज बहुत बड़ी जो है विडंबना हो रही है कि कोई सत्संगी अपना सत्संगी साथी को नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि इतनी ईगो प्रॉब्लम हो गई है, इतना अभिमान, इतना घमंड। जबकि पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। संगी साथी चल गए को न देवे और साथ और कह नानक सुन रे मना टेक एक रघुनाथ। कितने हमारे संगी साथी चले गए फिर भी हमें शिक्षा नहीं मिलती कि भैया एक दिन हमको भी जाना है। इसलिए जो श्वासें बची हैं इनको भगवत चर्चा में, भगवत कथा श्रवण में, भगवत कार्य में जितना भी हो सके उसको लगा दें। गिलहरी को मिट्टी डालते हुए देख करके भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वाह, इतने बड़े बड़े बानर, कोई पर्वत ला रहा है, कोई जो है पत्थर ला रहा है, कोई पेड़ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। ये गिलहरी को ज्यादा हिम्मत नहीं है तो ये अपने शरीर को भिगो करके अपने शरीर में मिट्टी लगा करके और ऊपर डाल दो। ये भी अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार कुछ कर रही है। किसी अच्छे काम में आकर के कथा में यदि बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठ जाएं तो बाकी के जवान और युवा भी घर बैठ जाते हैं। आज हमारा धर्म बूढ़ा होता दिखाई दे रहा है। कथाओं में, कीर्तन में, भजन में, संस्थाओं में बुजुर्ग ज्यादा दिखाई देते हैं, युवा जो है बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं। एक और चिंता का विषय है कि हम अपने बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाना बंद कर दिए हैं, जबकि हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत और हिंदी में। दूसरे विधर्मियों के जो ग्रंथ हैं वो कोई उर्दू में है, कोई जो है अंग्रेजी में, क्योंकि वो जो है मजहब है, रिलीजन है, वो धर्म नहीं है। आपको बताएं, धर्म नहीं कहना चाहिए कभी गलती से। धर्म तो ये केवल सनातन हिंदू धर्म है, जिसकी शाखाएं जो है हमारी बौद्ध, सिख, आर्या इत्यादि जो है, जैन, ये शाखाएं निकली हैं। परंतु या गुरु ग्रंथ साहब में यदि जो है राम और कृष्ण को गिनती करके निकाल दो तो कुछ नहीं रहेगा।
उसमें रामकृष्ण की जितनी जो है रहीम कबीर और इत्यादि संतों की वाणियां हैं, यदि उनको हटा दो तो क्या है? अहिंसा परमो धर्मा जैन धर्म में क्या है? अहिंसा हमारे यहाँ तो पहले कह दिया। आइए एक भजन करके फिर जो है कुछ आज पाराशर जी का कुछ विशेष कार्यक्रम दिख रहा है, कुछ सामग्री देख करके तो समय भी देखना है। कल समय से आइए 4 बजे से, कल का दिन बीच है, परसों तो फिर दिन में ही जो है राम जन्म करके और हमारे नवरात्रि ये वासंती नवरात्रि ये नया संवत्सर आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो। नववर्ष जिसको प्रकृति पर्यावरण से लेकर के, पेड़ से लेकर के, व्यापारी से और विद्यार्थी से लेकर के, किसान से लेकर के सबको ही मनाते हैं, ध्यान रखिए यही नववर्ष है। और फिर लोग तो जो है 2022 में अटके हुए, हम तो 2079 में पहुंच गए। इसलिए अरे बांके बिहारी के देख छटा मेरो मन है गयो लटा बांके बिहारी के देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा उसको बांके बिहारी, मिलते उसको बांके बिहारी, बांके बिहारी जय
भरन पन घट पे आई, कन्या भरन पन घट पे आई, वहाँ मिले मोहे गिरधारी, वहाँ मिले मोहे गिरधारी। कन्या भरन पन घट पे आई, कन्या भरन पन घट पे आई, वहाँ मिले मोहे गिरधारी, वहाँ मिले मोहे गिरधारी। तोड़ दियो मेरो जल को घड़ा, जल को घड़ा। अरे मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। मेरो मन है गयो लटापटा। ओह बांके बिहारी की देख जटा, देख जटा। मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। लटापटारी लटापटा, लटापटारी लटापटा। आगे बिहारी के देख जटा, देख जटा। मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। मेरो मन है गयो लटापटा। आज मेरो मन है गयो लटापटा। राधे राधे श्याम राधे राधे राधे। वृंदावन में, कुंज गली में, गोवर्धन में, चांद गली में, आन गली में। राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे, राधे राधे। मिल बोलो पीछे वालो, आवाज न आई। राधे राधे हाथ उठा लो, ताली बजा लो, प्रेम से बोलो, मिल बोलो। राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। कल की बहुत अच्छी कथा है। हनुमान जी को जनकपुर की यात्रा, ससुराल में कैसे कैसे जो है सम्मान और प्रेम होता है। हनुमान जी को ब्रह्मचारी है और कल शनिवार भी है, अष्टमी तिथि भी है। तो आइए और समय से पहुंचिएगा। भगवान आपको खूब जो है खुशियां दे, मंगल और परिवार में खूब प्रेम बढ़े, इसी कामना के साथ आज वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। सभी बोलेंगे जय सिया राम। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा आपको विदित है कि यह मंदिर दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर है। सेवा और संस्कारों के लिए इसकी अपनी पहचान है। भारत विकास परिषद जनकपुरी शाखा, धार्मिक और सामाजिक संघ दिल्ली, श्री सनातन धर्म प्रदेश सभा दिल्ली प्रदेश, सबका ये एक तरह से हेडक्वार्टर है। मंदिर की ओर से भी और इन संस्थाओं की ओर से भी अभावग्रस्तों की, विधवा बहनों की, निर्धन विद्यार्थियों की समय समय पर बहुत सेवा होती है। ये परिपाटी पिछले लगभग 15 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। पिछले संडे को फैमिली ऑफ डिस्पोजल, फैमिली ऑफ डिसेबल के माध्यम से बहुत बड़ा कैंप लगा था। की न होती ये आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। हम उसकी अदालत में आते हैं तो हम अगर उसकी कृपा की आदत नहीं होती हम या ना आते, ना हम होते मुल्जिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो परमात्मा के घर घर में जो पूजा होती है इसलिए क्योंकि उसकी कृपा है।
हम सिर्फ उसको पाने का, जो हम पा रहे हैं उसको हम सीख लें, अपना मन के अंदर जो हमारी परमात्मा की कृपा का उसका अनुभव करें। आप कभी भी देख लीजिए, जब जब आपका काम कुछ होगा तो परमात्मा की कृपा होती है, उसका अनुभव करना सीखें। इतनी ही हमारी इबादत है। तो परमात्मा जो हर समय, हर क्षण, हर पल, हर समय कृपा करता है, उसका अनुभव करें। अब कथा महाराज जी के कल इसी समय और 4 से 7 तक होगी, और परसों रामनवमी, भगवान राम का जन्म, उसमें उत्सव होगा। सभी आइए 10 से 12। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट भक्त जनों के अब जीवन दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो त्यागे फल पाए, दुख विनिशय मन का, स्वामी दुख विनिशय मन का, सुख संपत घर आवे, श्री बल घर आवे, अष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, आग विधान स्वामी चरण पड़ूंगे, स्वामी शरण पड़ूंगे।